हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे फिफ्थ चैप्टर, जिसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है 5.1 और चैप्टर आपका ये इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है इसके अंदर, यूक्लिड ज्योमेट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इनमें से 5 स्टेटमेंट दे रखी, कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के लिए आपने रीजन भी इसके अंदर देना है, कारण बताना है कि ट्रू है तो क्यों और फॉल्स है तो क्यों है। यहाँ लिखा देखिए मैंने, फर्स्ट जो पार्ट इसमें क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट में से सिर्फ आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सही है या गलत है? फॉल्स है। क्यों? वैसे अगर आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका ये सिंगल पॉइंट है, आप इसमें से ऐसे लाइन ड्रा कर दें, आप इसमें से ऐसे लाइन ड्रा कर दें। यहाँ इस सिंगल पॉइंट में से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर। तो एज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन दैट कैन पास थ्रू वन पॉइंट, क्योंकि सिंगल पॉइंट में से आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए ये जो स्टेटमेंट दे रखी है फॉल्स दे रखी है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या, देखिए, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में से पास हो सकती हैं। ये भी फॉल्स है भी। ये क्यों फॉल्स हो गया? देखिए, जैसे दो पॉइंट है आपके, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इनमें से आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं दो पॉइंट में से, और ये क्या कह रहा है? इनफाइनाइट। ये भी फॉल्स हो गया, बिकॉज वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में से आप एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड देखिए क्या है, थर्ड में क्या दे रखा है, देखिए थर्ड में जो है वो आपका गिवन है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनाइटली ऑन बोथ साइड। ये ट्रू है। टर्मिनेटेड लाइन को आप कैसे दिखाते होते हैं? ऐसे। ये आपकी टर्मिनेटेड लाइन है, यानी इसका मतलब क्या है कि इस साइड में आप इसको कितना भी आगे इंक्रीज कर सकते हो इनफाइनाइटली, इस साइड में आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो, दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं आप इसको। तो ये आपकी क्या है? टर्मिनेटेड लाइन। आप इसको दोनों साइड में आप इसको बढ़ा सकते हैं। ट्रू, बिकॉज ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड बोथ द साइड्स इनफाइनाइटली। आप टर्मिनेटेड लाइन को दोनों साइड में इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आपका फोर्थ जो पॉइंट है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, दो सर्कल अगर आपके इक्वल हैं, देन देयर रेडियाई आर इक्वल, तब उनके रेडियाई भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल सर्कल का मतलब जैसे एक सर्कल ये है, ऐसे ही एक सर्कल और है, मान लीजिए ऐसे ही बिल्कुल इक्वल है। अगर बिल्कुल इक्वल होंगे तो दोनों का जो एरिया जो हो क्या होगा? दोनों का सेम होगा, दोनों का। तो ये ट्रू है आपका। अगर सर्कल इक्वल हैं तो उनका रेडियस भी इक्वल होगा। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, इक्वल होने का मतलब क्या है कि बोथ हैव इक्वल एरिया। इक्वल एरिया मीन्स दोनों का अगर आप पाई आर स्क्वायर निकालें, एरिया का पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, तो बोथ इक्वल एरिया, पाई तो कांस्टेंट, इसका दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। देन देयर रेडियाई आर आल्सो इक्वल, तब उनके रेडियाई भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हमने देखा इसका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, इन फिगर, ये फिगर दे रखी है आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है इसको। इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के, और पी क्यू किसके इक्वल दे रखी है? एक्स वाई के, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। और ट्रू कहाँ से होगी? आपकी बुक के अंदर यूक्लिड्स एक्सिम्स दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं, पेज 63 पे दे रखे हैं सारे आपके एग्जाम से। 63 पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम की बात करें, यहाँ पे क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, वो चीज़ें जो एक ही चीज़ के इक्वल होते हैं, आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। देखिए यहाँ ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के, और पी क्यू किसके इक्वल है? एक्स वाई, यानी कि ए बी पी क्यू के इक्वल है। ये कहते हैं कि एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल, यानी ए बी और एक्स वाई दोनों किसके इक्वल हैं? पी क्यू के। इट मीन्स ए बी और एक्स वाई आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ट्रू हो जाएगा। और रीज़न क्या? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सिम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग
आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो ये वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। नीचे टर्म दे रखे हैं 5A, इनके आपने सबकी डेफिनेशन बतानी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। मैं यहाँ पे आगे वाला तो नहीं कर रहा, सिर्फ ये जो आपकी डेफिनेशन दे रखी है 1 से लेकर 5 तक, 1 to 5, ये सारी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। आप इनको कर लेना नोट, यहाँ से देखिए, नोट कर लेना इनको आराम से। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले किसकी दे रखी है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। दो लाइन जिनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। जैसे आपने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ऐसे एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, इनके अंदर क्या है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। कोई कह दे कि जैसे भी कोई कह दे कि देखो जैसे मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, एक ये कर दी, ये कह देगा कि इनके अंदर भी कॉमन पॉइंट नहीं है। लेकिन ये लाइन जो है, जब आप आपको इनको इंक्रीज करेंगे ना आगे, क्योंकि आपको बताया था ना भी अभी टर्मिनेटेड लाइन को आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपकी पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल लाइन क्या है, जिनके अंदर आप चाहे बढ़ा भी लें किसी भी साइड में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, उनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो पैरेलल लाइंस, टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स आर पैरेलल लाइन। जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, आपकी क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है। दूसरा, परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइंस विच फॉर्म एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर आर परपेंडिकुलर लाइंस। वो लाइन जो आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। जैसे इन दोनों लाइन ने आपस में कितने एंगल बना दिया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया बीच में ये, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएंगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपका लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट क्या है, इसको देखिए, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, द लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट। जैसे ये तो आपकी है लाइन, ऐसे तो टर्मिनेटेड लाइन, लेकिन इसके बीच में यहाँ अगर दो कोई एंड ऐसे पॉइंट दे दे, आपके एंड पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दे कोई, यहाँ से लेकर यहाँ तक बता भी है, तो ये जो ए बी होगा ना, ये वाला, इसको आप क्या कह देंगे, लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट आपका, लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट्स इज ए लाइन सेगमेंट। अगर इसको आगे तक जाने देंगे फिर तो लाइन हो जाएगी, पूरा आगे तक जाने देंगे। लेकिन अगर दो एंड पॉइंट दे, जैसे कि इसको अलग से दिखाऊं तो मैं ऐसे दे दे, मान लीजिए ये ए है आपका और ये मान लीजिए आपका बी है, अब ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अगर आगे तक जाएगा, जैसे ये पॉइंट यहाँ एंड पॉइंट ना मान के सीधा दिखा दें तो लाइन हो जाएगी, लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ ए सर्कल, द लाइन सेगमेंट। जैसे सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही आपका सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी आप लाइन सेगमेंट डाल दीजिए, जैसे ये डाल दिया या ये डाल दिया, किसी भी लाइन सेगमेंट को डाल दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। सेंटर टू सर्कल, कहीं पर भी जाना चाहिए सर्कल तक। द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द सर्कल, सेंटर से लेकर सर्कल तक जो आपका लाइन सेगमेंट होगा उसको आप क्या कह देंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। स्क्वायर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी जिसकी 4 साइड है, 4 साइड है जिसकी, ये जिसकी 4 साइड है, 4 की 4 साइड क्या आपकी इक्वल है, सब की क्या आपकी चारों साइड इक्वल होंगी। और साथ में क्या होगा, हर एक एंगल जो वो भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, उसको आप क्या कहते हैं, स्क्वायर कह देते हैं उसको। एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल, और सभी एंगल राइट एंगल, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस ढंग से आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। ये 2 पोस्टुलेट दे रखे हैं, ये आपके यूक्लिड पोस्टुलेट्स नहीं, वैसे पोस्टुलेट बनाए, उनके बेस के ऊपर आपने बताना है कि क्या है इसमें। गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी। कोई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी है, एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में है। एक पोस्टुलेट तो ये है। दूसरा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट, अब की बार 3 पॉइंट्स
दैट आर नोट ऑन सेम लाइन, जो कि सेम लाइन पर नहीं है। इसमें तो कह रहा है कि पॉइंट सी, थर्ड पॉइंट सी जो है वो ए और बी के बीच में हो, और सेकंड में क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट्स हैं जो कि सेम लाइन पर नहीं है। तो कुछ कुछ तो यहीं पे लग रहा है कि गड़बड़ है। डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या इनमें कोई अनडिफाइंड टर्म है? हाँ है ना, जैसे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, लाइन है, ये आपके डिस्टिंक्ट पॉइंट अनडिफाइंड टर्म्स तो हैं। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट जो दोनों दे रखी कंसिस्टेंट हैं? एंड डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, और क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं? एक्सप्लेन करना आपने, इसको लिखना है बस सारा, इसके अंदर समझने की कोशिश कीजिए आप। यस, दिस पोस्टुलेट कंटेन्स वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स, कई सारी अनडिफाइंड टर्म है इनमें, जैसे दो तो मैंने बताई अभी आपको, एक तो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स और सेम लाइन एटसेट्रा, ये आपके अनडिफाइंड टर्म है यहाँ पे दोनों के दोनों, क्योंकि यूक्लिड ने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स और लाइन्स वगैरह के बारे में बता नहीं रखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रखा है। द पोस्टुलेट्स 1 and 2 आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हैं, क्यों हैं? बिकॉज दे डील विद द सेपरेट सिचुएशन, दोनों के अंदर सिचुएशन क्या है? अलग अलग है। अगर पोस्टुलेट फर्स्ट की बात देखें, यहाँ जो दे रखा है उसमें क्या दिया है? स्टेट्स दैट गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देयर इज ए पॉइंट सी विच लाइज ऑन द लाइन इन बिटवीन देम। जैसे ये तो इस टाइप की कंडीशन होगी, ये 2 पॉइंट ए और बी हैं और इनके जो मिलाने वाली जो लाइन है उनके ऊपर है पॉइंट सी, फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग तो। और अगर देखिए सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, अगर ये बात देखें हम, सेकंड में क्या क्या रखा है? सेकंड की अगर हम बात देखें तो सेकंड में क्या देखिए, सेकंड पोस्टुलेट स्टेट दैट फॉर गिवन 2 पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट, जैसे यहीं भी आपके ए और बी हैं, ए एंड बी, वी कैन टेक ए पॉइंट सी, एक पॉइंट आप सी ले रहे हैं, विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, वो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पर नहीं, यानी कि यहाँ है या यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए, यानी ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर नहीं है। तो फर्स्ट केस में तो पॉइंट क्या है? ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर है। सेकंड में क्या है? ए और बी के ऊपर नहीं है। तो इससे हुआ क्या? इससे क्या हुआ देखिए, यहाँ देखिए, इससे ये हुआ, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। हाउ एवर दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सिम, यूक्लिड एक्सिम को तो एक को फॉलो करते हैं, कौन सी को? विच फॉलोज यूक्लिड पोस्टुलेट्स 1 दैट, और यूक्लिड पोस्टुलेट 1 क्या था आपका? अगर मैं आपको दिखाऊं, यूक्लिड पोस्टुलेट 1 जो है उसमें क्या है? फॉर गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, पोस्टुलेट 1 आपकी बुक में है, हाँ ये रहा आपका, ये आपकी बुक में दे रखा पोस्टुलेट 1 जो है क्या है? ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी 1 पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एक तो ये है। दूसरा क्या है, या इसी में कहते हैं इसकी एक्सिम बन जाएगी, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम, उनमें से एक यूनिक लाइन आपकी क्या करेगी? पास करेगी। फॉर गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम, कि 2 पॉइंट में से आपकी क्या जाएगी? एक लाइन जाएगी। ये वाली बात तो सही है, लेकिन जो ऊपर 2 पोस्टुलेट दे रखे, एक में कह दिया कि वो पॉइंट उन दोनों के बीच में है, एक में कह दिया कि पॉइंट उन दोनों के ऊपर नहीं है। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन देखिए, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, कोई पॉइंट सी है जो ए और बी के बीच में लाई करता है और इस ढंग से लाई करता है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग फिगर, फिगर ड्रॉ करके आपने इसको बताना है। यहाँ मैंने कर रखा है इसको, देखिए तो इसमें क्या है, देखिए पहले तो एक लाइन ए बी, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक पॉइंट क्या ले रखा? सी ले रखा है, और इस ढंग से लिया है क्या कि आपकी ए सी और बी सी दोनों क्या है? इक्वल है। गिवन है तो कि ए सी और बी सी आपकी दोनों क्या है? इक्वल है। देखिए गिवन दैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, सी जो आपका ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, फिगर हमने ड्रॉ कर दी है।
और दूसरी बात क्या गिवन है कि AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। हमने क्या किया, दोनों साइड में इसके AC ऐड कर दिया, यानी AC प्लस AC, इधर भी BC प्लस AC, AC BC था, दोनों में AC ऐड कर दिया। और यूक्लिड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ऐड किया, ऐसे नहीं कर दिया इसको, क्योंकि यूक्लिड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर इक्वल के अंदर आप इक्वल ऐड करते हैं, आर एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल। और ये आपकी देख भी रखी है यूक्लिड की डेफिनेशन, ये रही क्या, सेकेंड वाली, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। इक्वल में इक्वल ऐड करेंगे तो जो होल बनेगा, कंप्लीट जो बनेगा, वो भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए AC प्लस AC, ये तो 2AC हो जाएगा, दो बार हो गया है। और AC BC प्लस AC, यहाँ फिगर में देखिए BC प्लस AC, दोनों इस एक लाइन AB के ऊपर हैं, BC प्लस AC, इसके ऊपर कौन साइड कर गए हैं ये, तो BC प्लस AC क्या बन जाएगा, आपका AB हो जाएगा। लिखा है मैंने बिकॉज BC प्लस AC कोइंसाइड विद AB, क्योंकि दोनों किसके ऊपर रख दें, AB के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ से 2 को अगर राइट साइड में लेके जाएं तो AC इज इक्वल टू क्या जाए आपका 1/2 AB। ये आपका कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। अब पॉइंट जो अपने फोर्थ क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, C इनके बीच में लिया था, तो बाद में क्या आ गया था कि AC जो है AB का क्या है, हाफ है, और उस केस में इस पॉइंट C को हम क्या कह सकते हैं, AB का मिड पॉइंट कह सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्या हर एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट सिर्फ एक ही होता है, ये बात हमने प्रूव करनी है, हर एक लाइन का मिड पॉइंट सिर्फ एक ही होता, हमने ये बताना है। तो ये देखिए हमने क्या किया यहाँ पर कि ये मान लिया कि इस AB के 2 मिड पॉइंट है भी, एक की बजाय, एक मिड पॉइंट C है और एक मिड पॉइंट क्या D है, हमने 2 मान लिए। लेट C एंड D, C एंड D, ये हमने क्या मान लिए, 2 मिड पॉइंट्स मान लिए इस लाइन के, एक की बजाय। प्रूव तो हमने 2 करना, 2 एक प्रूव करना हमने मिड पॉइंट, हमने ये मान लिया कि इसके 2 है मिड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग अगर बात करें, सपोज कि अगर C इस AB का मिड पॉइंट है C, तो AC इज इक्वल टू क्या जाए आपका 1/2 AB होगा। फोर्थ क्वेश्चन में ऐसे किया था। ऐसे ही अगर D मिड पॉइंट है, क्योंकि दोनों को मानना है ना, D मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 AB। अब यहाँ पे AC 1/2 AB के बराबर, AD 1/2 AB के बराबर, तो हुआ क्या कि दोनों AC और AD इक्वल के बराबर हैं भी। आपका यूक्लिड्स के जो पोस्टुलेट्स उनके अकॉर्डिंग क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, वो चीजें जो सेम चीज के इक्वल हैं, AC सेम के इक्वल है, क्योंकि AC और AD एक ही चीज के इक्वल है, सेम के इक्वल है। आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के भी इक्वल होते हैं। AC 1/2 के 1/2 AB के इक्वल है और AD 1/2 AB के इक्वल है, इसलिए हम क्या कह देंगे, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AD हो जाएगा। और अगर आपका AC और AD इक्वल है, AC इक्वल टू AD, ये तो कब पॉसिबल है भी, या तो C उठ के D पे चला जाए या D उठ के C के ऊपर आ जाए, यानी दोनों आपस में क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं। AC और AD कब इक्वल हो सकते हैं, जब C और D दोनों आपस में क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं। और जब कोइंसाइड कर जाएंगे तो फिर क्या हो जाए, 2 पॉइंट्स नहीं क्या आपका ये एक ही पॉइंट, और उस पॉइंट को आप चाहे C कहो चाहे D कहो। इट इज पॉसिबल ओनली इफ C एंड D कोइंसाइड विद ईच अदर, और ये तभी हो सकता है जब C और D आपस में क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं। हेंस द मिड पॉइंट C इज यूनिक, या ये कहते हैं मिड पॉइंट D इज यूनिक, एक ही बात इन दोनों में। तो इस ढंग से आपका है फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 5.10 दे रखी है आपकी, फिगर ये दे रखी है, AC इज इक्वल टू BD, AC और BD दोनों आपकी इक्वल दे रखी हैं। देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, आपने प्रूव क्या करना है, AB और CD आपके क्या हैं, इक्वल हैं। देखिए बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, गिवन क्या आपका AC इज इक्वल टू BD, AC और BD आपके क्या है, इक्वल है। AC यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह, और BD यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह, ये दोनों आपके क्या है, इक्वल है। AC इज इक्वल टू BD, किया क्या, AC में से BC घटा दिया, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया,
और बी डी में से भी बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। रीजन क्या लिखेंगे? यूक्लिड के जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिए, ए सी और बी डी इक्वल थे और बी सी को दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो रिमाइंडर जो होंगे वो भी आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब देखिए, अगर ए सी में से बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये ए सी पूरा, इसमें से अगर बी सी को हटा दें, यहाँ पे क्या बच जाएगा? ए बी बच जाएगा, ये आपका ए बी। ऐसे ही बी डी यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, इसमें से बी सी को हटा दें इस साइड वाले को, तो क्या बच जाएगा आपका? सी डी बच जाएगा। और ये आपने प्रूव करना था कि ए बी इज इक्वल टू किसके? आपका सी डी के इक्वल है। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन देखिए, वाई इज एक्सिम 5, एक्सिम 5 का जिक्र है भी, इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सिम्स कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी एक्सिम 5 जो है हम उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कंसिडर करते हैं? नोट दैट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट फिफ्थ पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में नहीं है, ये जो 5 नंबर की एक्सिम जो है उसके बारे में है। और 5 नंबर की एक्सिम जो है वो आपकी क्या है? यहाँ देखिए आपकी बुक में दे रखी है 5 नंबर की एक्सिम क्या है। 5 नंबर पे एक्सिम क्या गिवन है? ये 5 नंबर, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, कोई चीज़ पूरी जो है उसके हिस्से से बड़ी होती है। जैसे क्या है, कोई आपने एप्पल ले लिया, उसके पीस कर दिए, तो उसका जो पीस होगा कोई एक पार्ट होगा, तो जो पार्ट जो वो उस पूरे एप्पल से तो छोटा ही होगा, यानी होल जो है वो आपका बड़ा होगा, पार्ट क्या होगा? छोटा होगा। किसी भी चीज़ को आप देख सकते हैं, उसका हिस्सा होगा, कोई भी पार्ट जो होगा उसका होल से क्या होगा? छोटा होगा। ये कह दें कि होल जो है वो पार्ट से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो क्या लिखा है इसके अंदर देखिए, यूक्लिड्स एक्सिम 5 स्टेट्स, क्या लिखा उसके अकॉर्डिंग? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल जो है वो आपके पार्ट से क्या होता है? ग्रेटर, बड़ा होता है। सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग एवरीवेयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और ये चीज़ पूरे संसार में कहीं पर भी और किसी भी चीज़ के लिए ये बात बिल्कुल ट्रू है, सच है, सत्य है, हर जगह ट्रू है ये। देयरफॉर दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, और इसलिए आपका ये क्या है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट और चैप्टर भी आपका कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।